अतिथि महोदय, साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी गणमान्य अतिथि। शहीद वेदी पर इस वक्त पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। पुष्पांजलि अर्पित करत है हमरे घर बाबा विश्व गुरु हमरे घर वीर शहीद मन के पुष्पांजलि अर्पित करत है। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हुए अब मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोहार करें परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति सह सांसद राज्यसभा श्री शिबू सोरेन जी, परम आदरणीय गुरु जी का मंच पर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का मंच पर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। मंच पर मैं स्वागत कर रही हूँ माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी को। मंच पर मैं स्वागत कर रही हूँ माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी को। मंच पर मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ माननीय मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी को। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ मांझी मैडम को, साथ में मैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आदरणीय डीजीपी सर को मैं मुख्य मंच पर स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय का मैं इस मंच पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय सचिव कल्याण श्री के सोन सर का मैं मंच पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदरणीय सचिव श्री विनय चौबे सर का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो एक बार हम एक साथ कहें जोहार। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का ये उद्घाटन समारोह और इस वक्त गरिमामय उपस्थिति हमारे गणमान्य अतिथियों की, और अब हम स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे सखुआ के पौधे के साथ, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ। स्नेह श्रद्धा के ये सखुआ का पौधा लिए हाथों में हम मन का मनोहार व्यक्त कर रहे हैं। आप पाहुन बनकर आए, हम भाव भरे उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करती हूँ कृपया आदरणीय परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति सह सांसद राज्यसभा श्री शिबू सोरेन जी को ये सखुआ का पौधा प्रदान कर रही है, और स्वागत स्वरूप तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। सखुआ का ये पौधा झारखंड की अस्मिता और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम जानते हैं इस सखुए के पौधे को, और ये झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 के प्रतीक के रूप में ये अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय आदरणीय गुरु जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आदरणीय सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण श्री के सोन सर से निवेदन करती हूँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को ये सखुआ का पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होती रहे। सखुआ का पौधा प्रदान कर रहे हैं। बड़े त्योहार हो, विवाह हो, रीति रिवाज, हर में ये सखुआ का पत्ता, फूल, फल का प्रयोग होता है। ये अंग वस्त्र के साथ तालियां स्वागत स्वरूप जोरदार होती रही। और ये स्मृति चिन्ह झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 के उपलक्ष्य में स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी हैं। मैं आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय से श्री मुकेश कुमार सर से निवेदन करती हूँ सर का अभिनंदन सखुआ का पौधा और अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ करें। तालियां आपकी तरफ से हो। माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी का स्वागत अभिनंदन सखुआ का पौधा, ये स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र के साथ स्वागत और अभिनंदन इस वक्त किया जा रहा है। हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय श्रीमती जोबा मांझी मैडम जी है। मैं जिला कल्याण पदाधिकारी श्री
श्रीमती संगीता शरण जी से निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री महोदया का स्वागत अभिनंदन सखुआ का ये पौधा प्रदान करें, साथ ही साथ अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप हर बार होती रहनी चाहिए। ये खुशी का और जोश का मौका है, ये जोश आपकी तालियों में नजर आनी चाहिए। धन्यवाद मैम। मैं पुनः आदिवासी कल्याण आयुक्त सर से निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी को साल का पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। माननीय मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी का स्वागत अभिनंदन सखुआ का ये पौधा प्रदान कर रहे हैं। झारखंड का ये सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सखुआ के पौधे की पहचान और हरियाली का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक के पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मैं फिर से जिला कल्याण पदाधिकारी महोदया से निवेदन करती हूँ, हमारे बीच माननीय सांसद महोदया डॉक्टर महुआ मांझी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन सखुआ के पौधे के साथ करें, साथ में अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करें मैम। धन्यवाद मैम। अब मैं पुनः आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री मुकेश कुमार सर से निवेदन करती हूँ, हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव महोदय हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय श्री मुकेश कुमार सर। अंगवस्त्र के साथ स्वागत और अभिनंदन, ये सखुआ का पौधा और स्मृति चिन्ह झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 के अवसर पर। सर से ही निवेदन, सर डीजीपी महोदय हैं हमारे बीच, डीजीपी सर का आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय से निवेदन। स्वागत और अभिनंदन, धन्यवाद सर। और अब मैं आदरणीय उपायुक्त रांची सर से निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय हमारे बीच, आपका अभिनंदन और स्वागत। सखुआ का पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ कर रही हैं। तालियां हो आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन। इस वक्त उपायुक्त महोदय से निवेदन, आदरणीय सचिव महोदय का माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय चौबे सर का स्वागत अभिनंदन। सखुआ का पौधा, अंगवस्त्र और धन्यवाद सर। स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है और अब विभागीय सचिव श्री के सोन सर हमारे बीच, मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करती हूँ आदरणीय सचिव महोदय श्री के सोन सर का स्वागत अभिनंदन सखुआ का पौधा प्रदान करें, साथ ही अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत अभिनंदन के लिए बहुत धन्यवाद। झारखंड के घने अरण्यों से लेकर सुरम्य घाटियों तक, समतल मैदानों तक यहाँ की 32 जनजातियां रहती हैं और सांस्कृतिक कैनवस पर इंद्रधनुषी छटा हमेशा बिखेरती नजर आती है। झारखंड की जनजाति की संस्कृति अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है, जिसमें कई पीढ़ियों के जीवन यापन के अनुभव छिपे हैं। झारखंडी संस्कृति का मूलाधार गीत, नृत्य और उल्लास का समावेश है। बियाबान जंगलों की नीरवता में भी बांसुरी की तान और मांदर नगाड़ों की थाप है और इन सबको समेटते हुए विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो समर्पित है आदिवासियों को, इस अवसर पर 2 दिवसीय ऐतिहासिक झारखंड जनजातीय
जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से समृद्ध जनजातीय दर्शन की झलक हमें मिल रही है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं मंचासीन सभी गणमान्य से अनुरोध करती हूँ, दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का विधिवत शुभारंभ करें। सदियों से आदिवासी हमारे स्वर्णिम इतिहास की धरोहर का परचम थामे हुए हैं। सादर निवेदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ में हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन, दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। आंखों में दृढ़ निश्चय लिए, मन में लिए फैलावे विश्वास, बढ़ रहे हैं हम आज एक होकर रचने एक नया इतिहास। जोरदार तालियां दीप प्रज्वलित कर झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे कर अगुआ दिया जरात है, ये दिया है रोशनी का प्रतीक कर, ये दिया है खुशहाली का प्रतीक कर, ये दिया है झारखंड का सुख और समृद्धि का प्रतीक कर। जे दिया आज हमरे कर अतिथि में जला लें, जे दिया हमरे कर अगुआ में जला लें, वो दिया करी जोत झारखंड में जरूर बनल रही। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलित कर झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 के विधिवत शुभारंभ के लिए आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच परम आदरणीय गुरु जी की उपस्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति है, हमारे गणमान्य हैं और आप सभी यहाँ पर विशाल संख्या में यहाँ मौजूद है झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 को यादगार बनाने के लिए। आज के इस अवसर पर आप सबके स्वागत के लिए स्वागत संबोधन हेतु और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती ममता बनर्जी जी का संदेश भी इस अवसर पर हमें प्राप्त हुआ है। मैं आदरणीय सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री के सोन सर से निवेदन करती हूँ, सर आप आए, स्वागत संबोधन विषय वस्तु पर प्रकाश डालें सर और पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश हमारे बीच रखें। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी को जोहार। इस अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी महानुभाव सादर उपस्थित हैं। मैं आप सभी को राज्य सरकार और विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। उद्घाटन सत्र में मंच पर विराजमान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति एवं माननीय सांसद राज्यसभा श्री शिबू सोरेन जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्होंने हमेशा से राज्य और समाज को एक दिशा दिलाई है और ये कड़ी आगे बढ़ती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबके तरफ से श्री शिबू सोरेन जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और न सिर्फ आयोजन के लिए बल्कि राज्य सरकार में जो सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं उन सभी कार्यों के लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में उनके द्वारा दिए गए मार्गनिर्देश और सलाह के लिए भी मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं। कल्याण विभाग के मंत्री माननीय श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रीमती जोगा मांझी जी, माननीय मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी,
उपस्थित हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी उपस्थित हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में देश और विदेशों से आए हुए जो शिक्षाविद हैं, जनजातीय क्षेत्र के संबंध में जिनको अच्छी खासी समझ है और वह इस विषय विशेष के विद्वान हैं, मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों से तथा राज्य के बाहर से भी जो कलाकार आए हुए हैं, जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है और उन्होंने जनजातीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया है, उन सभी महानुभावों का मैं यहां पर स्वागत करता हूं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी जनसामान्य, माताओं, बहनों और विद्यार्थियों का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मीडिया से उपस्थित जो सज्जन वृंद हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या सोशल मीडिया के, आप सभी की उपस्थिति और प्रयास से हम आगे बढ़ पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का भी अभिनंदन करता हूं। जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। यह कार्यक्रम न सिर्फ गीत संगीत तक सीमित है, बल्कि इसमें जनजातीय संस्कृति से संबंधित जो रहन सहन है, खान पान है, जीवन यापन की जो शैली है, जीवन यापन की पद्धति से जो जुड़े हुए आयाम हैं, उन सभी का प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो जनजातीय समाज है, वही हमारा प्रारंभिक समाज रहा है और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं। इसे हमें संजो के रखने की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय समाज की विभिन्न जो गतिविधियां हैं, उसको प्रदर्शित करने का एक प्रयास है और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो भी सज्जन यहाँ पर आएंगे, इस संस्कृति के कई पहलुओं को सीखेंगे भी और आगे इसे कैसे संजो के रखने की आवश्यकता है, इस पर भी ध्यान रखेंगे। जो देश और विदेश से हमारे विद्वान आए हुए हैं, जिन्होंने मानव शास्त्र में अध्ययन अध्यापन किया है या जो जनजातीय संस्कृति के कई पहलू हैं जिस पर उनका अध्ययन हो रहा है, उसके बारे में भी वो अपना विचार विमर्श करेंगे। यहाँ जो हमारी जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अलग अलग 4 पैनल डिस्कशंस आज और कल आयोजित किए जा रहे हैं। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि उस पैनल डिस्कशंस में आप लोग जाके उन्हें सुने, ताकि जनजातीय संस्कृति के संबंध में जो कई गतिविधियां हो रही हैं देश और विदेश में, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो और हमारी जो जनजातीय संस्कृति है, झारखंड की जो जनजातीय संस्कृति है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत हो, उस दिशा में आगे बढ़ें। ये हमारा आज और कल का मुख्य कार्यक्रम है और हम लोगों ने आप सभी को आमंत्रित किया है। आप सभी को हम पुनः आमंत्रित करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और धन्यवाद ज्ञापन करने के पहले मैं पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का जो संदेश उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को भेजा है, उसे मैं आप सभी के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि
पश्चिम बंगाल से जो संदेश आया है वो हमारी संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित रखने के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का जो संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को आया है अंग्रेजी में है, मैं इसे जल्दी से पढ़ता हूं और सामान्य भाषा में है जिसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है, उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री झारखंड को भेजा है, उसे मैं आप सभी के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो संदेश आया है वो हमारी संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित रखने के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का जो संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को आया है अंग्रेजी में है, मैं इसे जल्दी से पढ़ता हूं और सामान्य भाषा में है जिसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है, उन्होंने लिखा है, डियर हेमंत, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इन्विटेशन to the Jharkhand Janjatiya Mahotsav 2022 to be held at Ranchi, Jharkhand during 9th and 10th August 2022. We are proud of our brothers and sisters belonging to tribal communities, and it is indeed a befitting way to showcase the glorious culture, heritage, tradition and achievements of the community, and recalling with great honor their overwhelming contribution to the society. You will be happy to know that we are celebrating Vishwa Adivasi Divas in all the districts of our state in a very befitting. I would have loved to be present on your occasion, but due to pre-scheduled urgent commitments in the state, I am unable to make it this time. However, I take this opportunity to extend my heartiest greetings and wish to Mahotsav a grand success. जय जोहार, with regards ममता बनर्जी। तो ये संदेश सुश्री ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री बंगाल का है। हम झारखंड के तरफ से उन्हें उनके संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं और पुनः मैं झारखंड सरकार और विभाग की तरफ से मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जन वृंद का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोहार। स्वागत संबोधन के लिए और संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय श्री के सोन सर। सदियों से आदिवासी स्वर्णिम इतिहास की धरोहर का परचम थामे हुए हैं। आज आदिवासी समुदाय अपनी क्षमता, ज्ञान, न्याय, बुद्धि के बल पर अपना परचम लहरा रहे हैं। अंतरिक्ष हो या वायु, जल, थल, हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आधुनिकता के रेस में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 पर आधारित एक ऑडियो विजुअल हमने तैयार की है। आइए इस पर नजर डालते हैं। बिल्कुल जोहार करते हुए एक बार जोरदार तालियां पूरे जोश के साथ झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 के अवसर पर। पुरानी लकीर से हटकर आओ, नई राह पर कदम बढ़ाएं,
वक्त करे हमारा पीछा और हम आगे बढ़ते जाएं। जी हाँ, ऐसा ही कहते हुए समस्त आदिवासी भाई बहनों को एकजुट कर उनके अधिकारों, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, उनकी खुशहाली के लिए दृढ़ संकल्प लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जाग रहा है आदिवासी समाज। हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है आदिवासी समाज और उन्नति की घटाएं भी हर ओर छाती चली जा रही हैं। जिनके मार्गदर्शन में हमने अपनी शक्ति को पहचाना है, एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और मैं निवेदन करती हूं आज के अवसर पर आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज के इस विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज इस आदिवासी महोत्सव में, आज इस महोत्सव के उद्घाटनकर्ता आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी, यहां मंच पर उपस्थित मंत्री हमारे सहयोगी आदरणीय चंपाई सोरेन जी, यहां उपस्थित झारखंड सरकार की मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, यहां उपस्थित बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी, यहां उपस्थित राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी, यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, यहां उपस्थित डीजीपी श्री नीरज सिन्हा जी, हमारे प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का जी, यहां विभागीय सचिव के सोन साहब, सचिव विनय कुमार चौबे जी, आदिवासी कल्याण आयुक्त, उपायुक्त और यहां उपस्थित आज इस महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आए विभिन्न राज्यों के आप सभी अतिथिगण, जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा करने वाले, उन पर चिंतन करने वाले आप सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबको मेरी ओर से इस जनजातीय महोत्सव में मेरी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और पुनः झारखंडी जोहार है। आज ये आदिवासी महोत्सव झारखंड राज्य अलग होने के बाद
बार इस राज्य में मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, राणा पूंजा, तिलंगा खरिया, पोटो हो, फूलो जानो, पात तोगान संगमा, जतरा भगत, कोमाराम, भीम नायक, काटा भीम, बुद्धू भगत जैसे वीर नायकों को अपनी ओर से नमन करता हूं। और आज इस आदिवासी दिवस पर विशेषकर मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी एवं डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी को विशेष रूप से इस मंच से याद करना चाहूंगा कि जिनके प्रयास से आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में हमें विशेष प्रावधान जनजातीय समाज के लिए हो पाया। निश्चित रूप से आज झारखंड के लिए, जहां पर सबसे अधिक जनजातीय समूह वास करते हैं, उनके लिए यह ऐतिहासिक और गौरव का दिन होगा। ना जाने 20 वर्षों में जनजातीय समूह के विषय में ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं हो पाए। जबकि ये प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले होना चाहिए था। आज हम अपने इस जनजातीय समूह के मंच से आपको संबोधन कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं, यह हमारे लिए भी काफी गौरव की बात है, क्योंकि मेरी पहचान भी एक आदिवासी के रूप में ही हमारी पहचान है और यही मेरी सच्चाई भी है। आज हम लोग समाज के पंचायत में खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं और ये काफी उत्साह का भी हमारे लिए विषय है कि आज इतने अल्प समय में और इस राज्य के सबसे प्रमुख जनजातीय समाज के प्रति एक महोत्सव, आज का जो आदिवासी दिवस को एक महोत्सव के रूप में हम लोगों ने लिया है और कार्यक्रम आयोजित किया है। और आप कल से देख रहे हैं, 2-3 दिनों से, कि यहां पर मौसम बारिश का हुआ पड़ा है और कल जब मैं रात को इस तैयारी को देखने यहां आया था
के बारे में मैं सोच रहा था कि ये कार्यक्रम पता नहीं सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि मौसम भी थोड़ा हमें साथ देने को तैयार हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि अगर सोच नेक हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और आज बारिश भी हल्की रुकी हुई है और ये भावी कार्यक्रम को भी अब हम लोग सफल बनाने में लगे हैं। आज ये जनजातीय महोत्सव पहली बार हम लोग राज्य में आयोजित कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अब आने वाला हर साल जनजातीय महोत्सव झारखंड में मनाया जाएगा और हर दिन बढ़ चढ़ करके इसकी भव्यता को ऊंचा किया जाएगा। आज आदिवासी समाज के समक्ष अपनी पहचान को लेकर कई संकट खड़ा हुआ है। क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि जिस अलग भाषा संस्कृति के कारण हम आदिवासी हमें माना गया है, उसकी विविधता को आज के नीति निर्माता थोड़ा मानने से संकोच कर रहे हैं और संवैधानिक प्रावधान जो हमें प्राप्त है वो बस एक चर्चा का विषय मात्र है। हम आदिवासियों के लिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। विकास के नए अवतार से इन सभी चीजों को खतरा है। आखिर एक संस्कृति को हम कैसे मरने दे सकते हैं? विभिन्न जनजातीय भाषा बोलने वाले के पास ना तो संख्या बल है, ना ही धन बल है। उदाहरण के लिए हिंदू संस्कृति के लिए असुर हम आदिवासी ही हैं, जिसके बारे में बहुसंख्यक संस्कृति में घृणा का भाव लिखा गया है। मूर्तियों के माध्यम से द्वेष दर्शाया गया है। आखिर उसका बचाव कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर हमें सोचना होगा। धन बल होता तो जैन पारसी समुदाय जैसे अपनी संस्कृति को हम बचा पाते। ऐसे में विविधता से भरे हुए समूह पर विशेष ध्यान देने की हमें जरूरत है। जानवर बचाओ, जंगल बचाओ सब बोलते हैं, लेकिन आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोलता। आदिवासी बचाओ, जंगल भी बच जाएगा, जानवर भी बचेंगे। सबकी नजर हमारी जमीनों पर है। हमारी जमीन पर ही अनेकों प्रकार के खनिज संपदाएं हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो अभ्रक हो, चाहे कोयला हो, चाहे यूरेनियम हो। खनिज संपदा तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ना कोई फैक्ट्री है, ना पेड़ जंगल काटने के लिए आराम मशीन है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास ही होते हैं। कुछ लोग तो आदिवासी शब्द से भी चिढ़ने लगते हैं। वो हमें आदिवासी नहीं वनवासी कहकर के पुकारना चाहते हैं। आज जरूरत है कि एक आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदनाएं जगाई जाए। जरूरत है आम जन के अंदर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान एवं सहयोग का भावना पैदा करने का। आदिवासी कौम एक स्वाभिमान कौम है, मेहनत करके खाने वाला कौम है। ये किसी से भीख नहीं मांगता। हम भगवान बिरसा मुंडा, एकलव्य, राणा कुंजा के कौम है, जिन्हें कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा भी नहीं सकता।
हम उस कौम के लोग हैं जो गुरु के तस्वीर से हुनर सीख लेते हैं। हम सामने से वार करने वाले लोग हैं, सीने पर वार झेलने वाले लोग हैं। हम इस देश के मूलवासी हैं। हमारे पूर्वज ने जंगल बचाया, जानवर बचाया, पहाड़ बचाया। हाँ, आज यह समाज सोचने के लिए मजबूर है कि जिस जंगल जमीन की उसने रक्षा की, आज उसे छीनने की बहुत तेजी से प्रयास की जा रही है। आज देश का आदिवासी समाज बिखरा हुआ है। हमें जाति धर्म के आधार पर बांट कर बताया जाता है, जबकि हमारी संस्कृति एक है, खून एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमें अपने 200-250 वर्ष पूर्व के इतिहास को याद करना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि आज जो भी हमारे पास है वो हमारे शहीदों की देन है। बिरसा मुंडा, भीम नायक, काटा भील, सिद्धू कानू, सभी महापुरुषों ने आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए थे। भगवान बिरसा मुंडा ने क्या कहा था? उन्होंने जल जंगल जमीन पर अधिकार की बात की थी, अधवा राज की बात की थी, गांव की सरकार की बात की थी। दिक्कत है कि हम अपने आदर्शों के बारे में जानते ही नहीं। हमारी नई पीढ़ी को इसके बारे में सोचना होगा। आप एक संथाली युवक से पूछें राणा कुंजा कौन है, तो वो बोलेगा, राणा कुंजा के बारे में सोचने लगेगा ये कौन है। वैसे ही आप एक भील युवक से पूछेंगे बुद्धू भगत कौन है, तो वो भी सोचने लगेगा कि ये बुद्धू भगत कौन है, और उत्तर भी नहीं दे पाएगा। सच्चाई है कि देश का आदिवासी समाज एक होकर सोच ही नहीं रहा है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा। आपस में हमें हमेशा मिलकर रहना, यह हमने सबों को बताया है कितना व्यापक है आदिवासी विचारधारा। इसे सिर्फ आप हमारे अभिवादन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से जान सकते हैं। जोहार बोलकर हम संस्कृति की जय बोल रहे हैं, सभी की जय की बात कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग आदिवासी, गैर आदिवासी अभिवादन के लिए जोहार शब्दों का प्रयोग करें। आदिवासी समाज के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्रेडिट की है, उपलब्धता की रहती है, तथा हम अपने आदिवासी लोगों को साहूकारों, महाजनों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मिशन मोड में कार्यक्रम चलाकर हम किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए राशि उपलब्ध करवाने हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आने वाले हैं। मैं अपने समाज को जानता हूं, अपने लोगों को समझता हूं। मुझे पता है बैंक से लोन लेना, प्राप्त करना मेरे युवक साथियों के लिए कितना कठिनाई पूर्ण रहता है। बैंक की स्थिति तो यह है कि हेमंत सोरेन भी लोन लेने जाए तो उसे पहली दफा नकार भी देते हैं, कहेंगे कि आपका जमीन CNTSPT के अंतर्गत आता है। हमारे युवक हुनरमंद होते हुए भी मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। गाड़ी चलाने आता है पर गाड़ी चलाना आता है पर चूंकि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो सिर्फ ड्राइवर बनकर के रह जाता है। गाना गाने आता है पर उसके पास रिकॉर्डिंग करने या करवाने के लिए पैसा नहीं है। बाल काटने आता है पर अपना सैलून नहीं खोल पाता। वेल्डिंग करने आता है पर अपना वर्कशॉप नहीं खोल पाता। हमने स्थिति बदलने की ठानी है। अब गाड़ी चलाने वाला गाड़ी का मालिक भी बन सकता है, और कोई भी व्यवसाय करना चाहे
वो अपने मालिक के रूप में वहां रह करके कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकता है। मेरा सोच साफ है, समाज का विकास करना है तो नौकरी देने वाले लोगों को खड़ा करना होगा, अपने लोगों को आगे लाना होगा। अपने लोग आगे बढ़ेंगे तो झारखंड के लोग भी आगे बढ़ेंगे। और इसी कारण से आज मैं कहता हूं कि मैंने जिस भरोसे से इस योजना को लागू किया है उससे सफलता आपके हाथ में है। आप आज छोटा व्यापार प्रारंभ किए हैं, आगे आपको अपनी मेहनत से इसे बड़ा करना है। आप अच्छा करेंगे तो आसपास वाले 4-5 और युवक युवती भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं यहीं पर रुकने वाला नहीं हूं, नए साथियों को व्यापार के गुण सिखाने का भी व्यवस्था कर रहा हूं। लोन की उपलब्ध करवाएंगे और व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी सरकार मदद करेगी। आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम भाषा के शिक्षक बहाल करने वाले हैं। झारखंड के युवकों को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए मरांगोल के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेकर पहला बैच के छात्र छात्राएं आज ब्रिटेन की संस्थाओं में अध्ययनरत है। पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। मैं इस मंच से भारत सरकार से मांग करता हूं कि पूरे देश में इस दिन 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। वन अधिकार के जो पट्टे खारिज किए गए हैं, हम फिर से इसको रिन्यू करके जो भी लंबित है उसे 3 महीने के अंदर पूरा करेंगे। और कई ऐसी चीजें हैं। आइए आज हमारी ये शुरुआत इस राज्य से जनजातीय महोत्सव के माध्यम से एक संदेश के रूप में हम लोग कई चीजों को रखना चाहते हैं। महाजनों की महंगाई ब्याज पर लिया गया कर्ज अब आपको वापस नहीं करना होगा। इसका शिकायत मिलने पर महाजन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कानूनों को भी हम लोग बनाने की तैयारी में हैं। आदिवासी परिवार में किसी की भी शादी के अवसर पर मृत्यु होने पर 100 किलोग्राम चावल, 10 किलो दाल दिया जाएगा। इससे सामूहिक भोज के लिए अब उन्हें कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही मेरी अपील होगी कि सामूहिक भोज करने के लिए कर्ज लेने से बचें और कर्ज लेने भी हो तो आप बैंक से लें। हमने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से आदिवासी भाषा, संस्कृति, लोक कल्याण, शोध संबंधित विषयों को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है इससे आदिवासी समाज एवं झारखंड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ उसकी विशिष्ट समस्याओं का समाधान को भी बल मिलेगा। अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। इन सबके बीच हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुरखों द्वारा दी गई कुर्बानियां हम पर कर्ज है और यह कर्ज तभी उतरेगा जब निर्माण के पुनीत कार्य में हम सभी लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के अपने मायने हैं। झारखंड ही नहीं, देश के दूसरे हिस्से के आदिवासी का भी जो प्यार मुझे मिलता है, जो उम्मीद मुझसे है, उससे मैं भली भांति परिचय हूं। आइए हम सब अपने एकजुटता एवं आगे बढ़ने का संकल्प को जय हिंद के नारे के साथ शक्ति दे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। आदिम संस्कृति का प्रदेश है झारखंड और ऐसे ही सुंदर प्रदेश के
आदरणीय माननीय परम आदरणीय गुरु जी, हम सबके अभिभावक, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से हम सबका हौसला बुलंद हो रहा है। मानवतान दिसोम गुरु बाबा शिबू सोरेन आम लहाते हजू लगे नेताम कना जे आम अमा मौज मौज कथा ते आले डहार उदू आले में अमा कथा आंजम लगी नोंडे लेहे कना जे आमची लगा अपनार पूरा जीवन एम पूरा किदा जे नवा सावता आबो सावता रे तिना बड़ी कमी तहे कना ओना चबा लगी गोटा जिंदगी चबा किदा आले तेहन आले लोय आले में जेचे लका आमेम कमी केदा जेमन नोंडे तिना जीवन कोड़ा कुड़ी को हे कना उनको अमा डहार तले चला दाड़ेया और सावता रे ले उतना और लहा दाड़ेया ना आंजम लगी ले तिंगू हे कना और आपे समान को मिताबे कना बोले थायो काते सरहावे पे जतो और सरहा थायो पे और बाबा शिबू सोरेन सरहावे पे। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम लोग पहली बार झारखंड में देश के अंदर झारखंड महोत्सव मना रहे हैं और इसका महत्व क्या हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। जब तक किसी सामाजिक शक्तियां समाज के अंदर काम नहीं करेगी और उस समाज का प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाएगा तो हम लोग का कोई भी विषय में कोई भी विकास का बात सोच नहीं सकता है। इसलिए ये महोत्सव इतना जरूरी है और पहली बार हम लोग शुरू कर रहे हैं और आने वाला साल में जो भाई लोग रहेंगे या सभी लोग रहेंगे बहुत शांत से मनाया जाएगा और इसका असर गांव-गांव तक होना चाहिए। संथाली बोलते हैं। जब तक इसका पहुंच नहीं होगा लोगों के अंदर, हर एक के दिमाग में, तब तक सामाजिक चेतना नहीं हो सकता है। अब वो आदिवासी, संताल, मुंडा, उरांव, लड़का, अब भाषा बोल रहा अलग अलग, आदिवासी में भी अलग अलग भाषा लोग बोलते हैं, लेकिन अर्थ विषय एक है। हम उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। हमको उसी भाषा के अंदर में उसी के अंदर उसी के बोलचाल के अंदर ही रहना होगा। खुशी की बात है, आज तक हम लोग अपना भाषा हम लोग से छूटा नहीं है और हम लोग से बल्कि बढ़ा है। आप बढ़ रहे हैं अभी उड़ीसा तरफ लिखने का जो शब्द है वो उसका आविष्कार हुआ है, उसका व्याकरण वगैरह सब हुआ, उसका किताब हुआ है, उसका किताब लिखनी हो गया, किताब बिक रहा है। इस तरह इसका धीरे धीरे विकास दिख रहा है और इसके आगे और भी होगा। तो हम लोग संताल समाज के लोग, हालांकि देश के अंदर बहुतायत भी हैं और हम लोग का विकास भी होना चाहिए, वैसे हम लोग बहुत मजबूत समाज के अंदर है। हम लोग का नियम नीति, हम लोग का हर चीज का अलग अलग ताकत है। हम लोग समाज के नियम नीति से बाहर नहीं आ सकते। हम लोग का जितना भी नियम है
नियम के अंदर ही होता है। शादी ब्याह मरण जीवन जो भी हो आप उसी के अंदर होना हुआ। गांव का मंझी ग्राम मालिक होता है और वही सब संचालित करते हैं गांव के अंदर। तो ज़्यादा वक्त नहीं है और ज़्यादा बोलने का भी नहीं है। आज हम लोग इतने ही मैं कहूँगा कि आगे साल तैयार हो गए हैं। कुछ नए वस्तुओं को नए बातों को आप कहें ताकि उसका बढ़ावा होता रहे और समाज में एक नया चीज़ का विकास हो सके। इन्हीं सब लोगों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए सबको जोहार। जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय गुरु जी, माननीय सांसद श्री शिबू सोरेन जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जो 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022, इसमें झारखंड के साथ साथ हमारे कई राज्यों के भी कलाकार पहुंचे हैं जिनकी संस्कृति के विभिन्न रंग अभी दिखेंगे। अभी मंच पर मेघा डाल्टन और पद्मश्री मुकुंद नायक जी की प्रस्तुति होने वाली है। मैं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया मंच के नीचे बनाए गए आसन में स्थान ग्रहण करें और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। अभी सुप्रसिद्ध गायिका हमारे झारखंड की बेटी मेघा डाल्टन का गीत और उसके बाद पाइका नृत्य की प्रस्तुति होगी पद्मश्री मुकुंद नायर जी के द्वारा। मैं मंच डेकोरेटर से निवेदन करती हूँ, कृपया सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जल्द से जल्द मंच को सुसज्जित करें। माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन, कृपया नीचे आसन ग्रहण करें ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हम लुत्फ उठा सकें। अब आने वाली है मंच पर, बिखरने वाली है इंद्रधनुषी रंग संस्कृति के, झारखंड की संस्कृति के विभिन्न रंग अभी इस मंच पर बिखरने वाले हैं और आज के इस उद्घाटन समारोह को हम यादगार बनाने वाले हैं। शकुंतला जी और टूडू जी से मैं निवेदन करती हूँ, आप आए। झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा और अब मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, 2 प्रस्तुतियां अभी होंगी और उसके बाद फिर 3:15 बजे से रंगारंग प्रस्तुतियां यहां पर होने वाली हैं। और इस वक्त मेघा डाल्टन की प्रस्तुति और साथ ही साथ पद्मश्री मुकुंद नायक जी की ये यादगार प्रस्तुति बस अब से थोड़ी ही देर में होने वाली है, जैसे ही हमारा मंच तैयार हो जाता है। अच्छा, इसी से बोलिए। और आपने मनकर फिर से एक बेर हार्दिक अभिनंदन करथि। हमरे कर संस्कृति है नाचे के, गावे के, बजाए के, सेहले तो कहल जाए। हमरे कर बोले का अगर गीत है तो नाचे के, नृत्य है,
मुंडारी में वह कहावत है सेन के सुसोम कजी के दूरत हमरे का जो मंच तैयार हुए थे वो देखल हमरे का संस्कृति कर झलक हमरे कर झारखंड कर गौरव दादा मुकुंद नायक जी एखन रोरे मनकर सामने हो गए देश विदेश तक जो झारखंड का संस्कृति के पहुंचाले देश विदेश तक जो झारखंडी मन का परचम लहरा सबसे अगुआ है हमारे दादा मुकुंद नायक जी, उनके बाद मधु मंसूरी जी, पद्मश्री मधु मंसूरी जी के बेटा डॉक्टर गिरधारी नाम गौचो गिरिराज जी के। तो हमारे का झारखंड मिशन है एक भाषा में 3-3 जन के भेटाएला और अगला जब दूसर भाषा में मिले शुरू हुए पद्मश्री तो हमके ऐसा लागेला 3 का 13 हर भाषा पद्मश्री ले गए। ये है हमारे का झारखंड। हमारे का झारखंड आदिवासी और सदान बनकर समता मूलक संस्कृति है। इस समता मूलक संस्कृति देश दुनिया में झारखंड की अपन पहचान दिवाई है। यह संस्कृति का एक परिचय बताई हमारे मन के इस सामूहिक नृत्य दल का संगे जब हमारे घर बीच में आवे दादा मुकुंद नायक जी। गीत सुनोय करना इन्हें सेरे नेल दिया आसना मोड़ पर उसे मुकुंद नायक ने तुम पे आलम कर दिया उसे दो झारखंड में अड़ी मरांग तुम करना और वह इन्हें सेरे नेल दिया तुम अड़ी लहावा इसों के बाद इनका पूरा दुनिया रे दुनिया ने तुमको बढ़ाया। एक सुबह में करना दुनिया प्रोग्राम में लगी दुनिया इन्हें आग सेरे को नेल आप हमारे घर बीच में हमारे घर कलाकार मान बिल्कुल तैयार हो जा है अपन गीत और नृत्य कर संगे हमारे घर गीत हमारे घर नृत्य हमारे घर पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मोंडा जी कहत है जी नाची से बाची सचमुच में यह नाचे गावे कर बजाय हमारे का संस्कृति है। तो ले वो अभी कर झलक सुनो हमारे का संस्कृति का झलक हमारे का पद्मश्री मुकुंद नायक जी से। जो करना है कर लो, दिक्कत नहीं है तो नहीं कर। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी का हम पुनः बहुत स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। झारखंड भूमि के वीर बापुरे धीर धनुर्धारी की जन्म भूमि पर प्राण चढ़ाने वाली गंगधारी की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए पहला जो गीत है, पहला जो कार्यक्रम है, हम भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित पेड़ों से चमकना सीखकर यहाँ के लोग उत्सवों में रस भर देते हैं, रंग भर देते हैं। तो आ रही है हमारे झारखंड की बेटी, जहाँ झारखंड के डाल्टनगंज की ये बेटी मेघा डाल्टन, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज के साथ पूरे देश भर में नाम रोशन किया है हमारे झारखंड का। MTV कोक स्टूडियो में अनेकों गानों की रिकॉर्डिंग की है, मधुर आवाज में कई फिल्मों में गाने गाए हैं। इनका जो पहला एल्बम था वो भी बहुत ही हिट हुआ, तू ही मेरे रब। पहला गाना इनका हर हर शिवाय। और आपको बता दें कि सारे गामा भोजपुरी में ये जज के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। तो एक बार जोरदार तालियां झारखंड की बेटी मेघा
है अपना ये गाना।
जोहार झारखंड। तो एक बार आप लोग भी जोहार जोहार मेरे मन के, सलाम सलाम मेरे मन, गाइए जोहार जोहार सलाम सलाम, जोहार 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 सारा धन्यवाद।
मेघा डाल्टन जी, अपने सुरों से आपने आगाज किया है, शुरुआत की है झारखंड जनजातीय महोत्सव का। आप सबों को मेरा जोहार और शिबू बाबा को मेरा चरण स्पर्श। तमाम बड़े लोगों को प्रणाम, सुप्रियोदा प्रणाम, हेमंत भैया प्रणाम, तमाम लोगों को और महुआ दीदी प्रणाम, जितने भी लोग दिख रहे हैं जिनका नाम महोत्सव कार्यक्रम में गूंजी कि रोरे मन जब भी घर जाब तो शायद दादा कर यही गीत के गुनगुनाते जाब जे बोल रोरे मन यहाँ से सुन के जाब तो मान दर कर था पर न गिरा कर घेर के संगे हमरे का दादा देख रहे हैं, अभी तो देखेंगे
साउंड है उसमें दूर कान में लगवा दिएगा। साउंड ठीक है, मेरा बोलने का जोहार जोहार जोहार। आजकल मुख्य अतिथि हमरे कल दिसम गुरु शिव सोरेन जी और अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हमरे कल हेमंत सोरेन जी के संगे तमाम उपस्थित जनसमूह के आदिवासी दिवस कर बहुत बहुत बधाई। आदिवासी दिवस में हम जनजातीय समाज के एक बात कहे चाहिए, देश में आजादी कर अमृत महोत्सव बना थी। आजादी कर 75वां सालगिरह में ये जनजातीय महोत्सव, ये आदिवासी दिवस बहुत महत्वकर है। हम एक ही बात कहे चाहिए कि आधुनिक विकास और ग्लोबलाइजेशन कर चलते ही आदिवासी सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र अखड़ा टूटे लागल है, धूमिल हवे लागल है, उके बचाना जरूरी है।
नावा पीढ़ी ले। चलो अब हम मर्दानी झूमर अपने मन कर गीत शुरू करा थी और ये गीत है आज हमरे का झारखंड जनजातीय फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा जी के हम ये मर्दानी झूमर के समर्पित करा थी जी वीर लश्कर है जेकर भाव है भगवान बिरसा कहे लागल है विशेषकर युवा पीढ़ी को कि जाओ सबको संगठित करो गांव में और कैसे हमारा मुल्क बचेगा, भारत बचेगा, कैसे बढ़ेगा इसका उपाय निकालो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।